हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन लोग एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर का अपन लोग बेसिक ना चैप्टर स्टैंडर्ड 7th में पढ़ चुके हैं, जो बहुत इजी था, जो मेरे सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगता था। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। एक्सपोनेंट एंड पावर क्या होता है। एक इस तरह से कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं, इसमें जो ये नीचे है ना 2, इसको अपन बोलते हैं बेस, और ये जो ऊपर है ना इसको अपन बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, वापस देख लो, अपन को क्या है 2⁵ दिया है, तो 2 क्या है तुम्हारा बेस है और 5 क्या है तुम्हारा पावर है। ठीक है, चलो आगे करते हैं। अपन लोगों को किस तरह से दिया जाता है, इस तरह से दिया जाता है 2⁵. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2। बच्चों को मैं पूछती हूँ 2⁵ का आंसर क्या है, तो बोलते हैं 2 × 5 10। नहीं बच्चा लोग, 2 × 5 10 नहीं, 2⁵ मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 × 2 × 2 × 2, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 32। कैसे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। आया समझ। अपन ने ये पार्ट तो किया था। अपन ने नेगेटिव एक्सपोनेंट के बारे में इतने अच्छे से नहीं पढ़ा था। नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या होता है, जैसे कि तुम लोगों का जो पावर है ना वो नेगेटिव में दिया हुआ है, तो अब इस केस में अपन लोगों को किस तरह से सॉल्व करना है। याद रखना, जब भी तुम्हारा पावर नेगेटिव में हो, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए तुम लोगों को इसको रिवर्स कर देने का, 1/10⁻²। रिवर्स करने पे जो तुम्हारा पावर है ना उसका नेगेटिव हट जाता है और वो नीचे आ जाता है। जैसे कि ऐसे दिया होता है 7⁻²। अब इसका नेगेटिव हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, 1/7⁻²। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं 3⁻8। इसका नेगेटिव हटाने के लिए तुम्हारा आंसर 1/3⁸ आया समझ। बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे ये देखो 10⁻² को अपन ने हटाने के लिए क्या लिखा, 1/10⁻²। अब नीचे 10⁻² को अपन कैसे लिख सकते हैं, 10 × 10, 10 × 2 मत करके आना प्लीज़। 10⁻² मतलब 2 बार 10 को मल्टीप्लाई करो। अब अपन ने 10 को मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर क्या हो गया 1/100। ठीक है, आगे 10⁻³ तो 1/10⁻³ 1/10 × 10 × 10 = 1/1000। देखो तुम लोगों को 2 केस पूछे जाते हैं, तुमको ऐसा बोलते हैं कि भाई इसको सिर्फ है ना सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने को बोला जाए ना तो सिर्फ इसको यहाँ तक करने का, पर अगर बोला है फाइंड द वैल्यू, अगर वैल्यू भी निकालने को बोला जाए ना तो तुम लोगों को ये आगे तक करके आने का। ठीक है, चलो 10⁻0 = 1। क्या बोल रहा है ये, देखो एक रूल याद रखो, ये एक रूल है। क्या रूल है, अगर कोई बेस है उसका पावर 0 है तो उसका आंसर 1 हो जाता है। जैसे कि 10⁻0 का आंसर 1, जैसे कि 3⁻0 का आंसर 1, 1000⁻0 का आंसर भी 1, 1,00,000⁻0 आंसर 1। ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी तुम्हारा जो पावर है वो 0 हो मतलब तुम्हारा आंसर कितना है 1, नॉट 0, कितना 1। अब एक और चीज़ ध्यान रखना, क्या देखो 10⁻0 = 1 मैंने बता दिया। ठीक है, ये तो बहुत इजी है। अब अपन लोग को एक और चीज़ देखनी है, एक्सपांशन। अपन किस तरह से एक्सपांड करते थे, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते थे, ये याद है। देखो 2134.23 दिया है, इसको अपन को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। इसको कैसे लिखते थे, सबसे पहले 2 लो, 2 लिया, ये एक बार पॉइंट के पीछे वाले नंबर को भूल जाओ। अब 2 के बाद कितने नंबर है, 1 2 3, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई, प्लस 2 हो गया। अब 1 को लो, 1 × 1 के बाद कितने नंबर है 2, तो 100 से मल्टीप्लाई। फिर 3 लो, 3 के बाद कितना नंबर है 1, मतलब 10 से मल्टीप्लाई। फिर 4 लो, 4 के बाद कितना नंबर है, एक भी नंबर नहीं, ये पॉइंट वाले नंबर नहीं देखने। ठीक है, पॉइंट के बाद वाले को नहीं। 4 के बाद कोई नंबर है नहीं, तो मतलब ये 4 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से। अब पॉइंट वाले नंबर को किस तरह से लिखते, देखो सबसे पहले 2 लेने का, 2 × 2 के बाद 2 कौन सा, ये 2/1 × 10, फिर लिखने का 3 × 1/100। फिर अगर यहाँ पे जैसे 4 भी होता तो लिखते 4 × 1/1000, और इसके बाद सपोज 5 भी होता तो 5 × 1/10,000। इस तरह से तुम लोग लिखते हो, और सबके बीच में प्लस की साइन आती है, ये देखो इस तरह से। ये वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद ट्राई करोगे।
ठीक है, और नहीं आया तो मुझे पूछ लेना। इतना पार्ट आई होप सबको क्लियर हुआ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्या क्या लॉज है एक्सपोनेंट इन पावर के, उसकी बात करते हैं। ऐसा बोला है, ये बेस है, बेस रेज टू m अपॉन ए रेज टू n इज इक्वल्स टू ए रेज टू m माइनस n। नहीं समझ आया, कुछ नहीं, ऐसा बोल रहे हैं अगर कोई दो एक्सपोनेंट इन पावर, कोई बेस एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं और उनका बेस सेम है तो उनकी पावर्स आपस में माइनस हो जाती है। जैसे कि 2⁻³ अपॉन 2⁻²। देखो इन दोनों का जो बेस है वो क्या है, सेम है। जब भी दो पावर दो बोलते हैं ना नंबर्स है, उनके जो बेस है वो सेम है तो उनकी पावर आपस में माइनस हो जाएगी। तो इसको कैसे लिखोगे, 2 की जगह 2, जो बेस है वो कॉमन हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी 3 - 2। तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 2⁻1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल अगर दूं, देखो 4�6 अपॉन 4�3। दोनों का बेस सेम है तो दोनों की पावर माइनस हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, सिर्फ आंसर 4�6 - 3। नीचे से हट जाएगा ये, बस ये पूरा पार्ट नीचे से हट के ऊपर -3 आ जाएगा। तो आंसर आएगा 4�3, मतलब 4 × 4 × 4। ठीक है, चलो आगे आते हैं सेकेंड रूल पे। a⁻m रेज टू n का आंसर होता है m × n। नहीं समझ आया। जैसे कि ये बेस दिया हुआ है 2, उसकी पावर दी हुई है 3 और उसकी दो टोटल पावर मतलब होल, ऐसे ब्रैकेट में एक और पावर दी हुई है 2। तो क्या करने का, जब भी ऐसे ब्रैकेट की एक और होल पावर हो तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये आंसर हो जाएगा 2⁻2, 3 2 = 6, तो 2⁻6 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगर तुमको दिया है 5⁻4 और यहाँ पे ऐसे 2, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, तो 5�8 आंसर। चलिए आगे, a⁻m × b⁻m दिया है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, a⁻m × b⁻m, तो इसका आंसर हो जाएगा ab⁻m। मतलब जब बेस अलग अलग है पर पावर सेम है तो तुम लोगों का आंसर क्या हो जाता है, ab⁻m। नहीं समझ आया, समझते हैं। 2⁻3 × 3⁻3। देखो बेस अलग अलग है पर पावर सेम है तो क्या करने का, दोनों बेस को मल्टीप्लाई करके ऊपर पावर लिख देने का। तो 2 × 3 6⁻3। ठीक है, वापस देख लो, 2⁻3 × 3⁻3, तो मतलब 2 × 3⁻3 इज इक्वल्स टू 6⁻3। ठीक है, अब वापस देख लो एक बार, एक और एग्जांपल 7⁻4 × 2⁻4। दोनों के बेस अलग है पर दोनों की पावर सेम है तो तुम लोगों को क्या करने का, दोनों के बेस को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे पावर लिख देने का, तो 14⁻4। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब आते हैं फोर्थ रूल पे, a⁻m अपॉन b⁻m। अगर दोनों के बेस अलग है और पावर सेम है और दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे पर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐसे एक दूसरे से डिवाइड होके पावर कॉमन में आ जाएगी। नहीं समझ आया, 2⁻3 3⁻3, दोनों के बेस अलग है पर पावर सेम है तो इसका क्या आंसर हो जाएगा पता है, 2⁻3⁻3। दोनों का साथ में ऊपर ⁻3 आ जाएगा ब्रैकेट करके। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है ये वाला भी। आगे आते हैं, ये तो मैंने तुम लोगों को बता दिया, किसी की भी ⁻0 हो तो आंसर 1 आता है। एक रूल जो तुम्हारी बुक में नहीं दिया है पर जो तुमको पहले से आता ही है, a⁻m × a⁻n। मतलब बेस सेम है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जैसे कि 2⁻3 × 2⁻5, देखो दोनों के बेस सेम है तो क्या होंगे, पावर प्लस हो जाएंगे, तो 2⁻3 + 5, तो 2⁻8 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस देख लो क्या किया है। अगर तुम्हारा बेस सेम है और तुम्हारी पावर्स अलग अलग है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स बेस एक ही रहेगा, दोनों की पावर प्लस हो जाएगी। और अपन ने इसमें एक और चीज़ देखी थी, अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो अपन क्या करते हैं, बेस को कॉमन ले लेते हैं और पावर्स माइनस हो जाती है। बस याद रखना, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है और पावर सेम, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है और बेस सेम है तो पावर्स प्लस, मल्टीप्लाई हो रहा है और बेस
सेम है तो पावर्स प्लस, और सेकंड में क्या है, अगर डिवाइड हो रहा है बेस सेम है तो पावर माइनस। ठीक है, ये अपन ने एक बार वापस देख लो, सारे रूल्स देख लो एक बार वापस। ये भाई 2^3 अपॉन 2^2, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी एक दूसरे में से। जब ऐसे होल रेस टू हो तो ये दोनों पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाती है। जब दोनों के बेस अलग हो पर पावर सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो दोनों जो बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर ऐसे ऊपर आ जाती है। जब दोनों के बेस अलग हो और पावर सेम हो और दोनों डिवाइड हो रहे हो तो पावर ऐसे कॉमन में आ जाती है और ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो जाते हैं। अगर किसी के रेस टू 0 है तो आंसर 1 आता है। अगर दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों की पावर प्लस हो जाती है और बेस सेम रहता है। ठीक है, वेरी वेरी इजी। अब देखो तुम लोगों को ये दिख रहा है 2^3, यहाँ पे 2 किसी का फैक्टर नहीं है, 2 एक प्राइम नंबर है तो इसको 2^3 को 2^3 ही रहने देने का। पर 4^6, क्या ये 4 एक प्राइम नंबर है? नहीं ना। जब भी नीचे एक ऐसा नंबर आए जो प्राइम नंबर नहीं है तो इसको तोड़ के देखो। 4 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2। तो इसको अपन 4 को इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 2^6। अब 2 × 2^6 लिखा, 2 × 2 को अपन क्या लिख सकते हैं 2^2, और ये बाहर 6 तो है ही। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2^12 आ जाएगा। वापस देख लो, नहीं समझ आया तो भाई मैंने बोला 4 तुमको 6 दिया है, ये 4 को अपन लिख सकते हैं 2 × 2, तो ये (6) तो रहेगा ही। ये 2 × 2 को अपन क्या लिख सकते हैं 2^2 और बाहर 6 तो रहेगा, 2 × 6 12, ये तुम्हारा 2^12 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ याद रखना, मैंने अभी तुमको बताया था जब भी पावर माइनस में हो तो उसको उल्टा करने पे वो पॉजिटिव हो जाती है। याद रखना, उल्टा करने पे सिर्फ पावर पॉजिटिव होती है, बेस पॉजिटिव नहीं होता। जैसे कि -2^-3 दिया है, इसको अगर उल्टा करेंगे ना तो क्या हो जाएगा 1/2 -2^3, पावर पॉजिटिव हो जाएगी बट तुम्हारा बेस पॉजिटिव नहीं होगा। एक और रूल याद रखना, तुम्हारा बेस नेगेटिव में दिया है, पावर तुम लोगों को पॉजिटिव में दी है और तुम्हारी जो पावर है वो इवन नंबर है तो तुम्हारा माइनस हट जाएगा। क्यों? -2 × -2 क्या हो जाएगा 4। देखा ना, तुम्हारा माइनस हट रहा है ना, क्योंकि 2 माइनस आने पे वो कट जाता है। वापस समझ लो, -6^4 दिया है तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हट जाएगा, ये 6^4 हो जाएगा। एक और एग्जांपल समझाती हूँ, जैसे कि तुम लोगों को ऐसा दिया है -6^3, तुम लोगों का ये पावर इवन नंबर है क्या? नहीं है ना, तो ये -6 × -6 × -6, देखो आंसर माइनस में ही आएगा। पर -6^4 होता तो तुम लोग क्या लिखोगे, -6 × -6 × -6 तो इसको क्या, ये माइनस माइनस कट, ये माइनस माइनस कट, मतलब इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो क्या याद रखना है, अगर जो पावर है वो इवन नंबर है और पॉजिटिव है तो तुम्हारा जो बेस का माइनस है वो हट जाता है। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में बोला है इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सॉल्व करो, 2^-3 तो ये हो जाएगा 1/2^3, ये हो जाएगा 1/8। सेकेंड में दिया है 1/3^-2, देखो पावर माइनस में और इस बार नीचे है तो भाई ऊपर लेके जाएंगे ना तो भी पावर पॉजिटिव हो जाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ नीचे लाने पे पावर पॉजिटिव होती है। इसको ऊपर लेके चले जाओ तो 3^2 आ जाएगा, 3^2 मतलब 9 आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, -4 × 5 × -4^10, देखो बेस सेम है तो क्या होता है, पावर एक दूसरे से प्लस हो जाती है, तो -4 5 प्लस -10 तो -4^-5। अब इसको उल्टा करेंगे ताकि इसका पावर का माइनस हट जाए तो ये आ जाएगा -4^5। मैंने क्या बोला था, उल्टा करने पे बेस का माइनस नहीं हटता पर पावर का माइनस हट जाता है। चलो इस एग्जाम्पल का जो सेकेंड वाला पार्ट है वो तुम लोगों का होमवर्क है। ठीक है, आगे सिंप्लीफाई, 2^5 / 2^8, दोनों के बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो क्या होता है, पावर माइनस होती है, तो 5 - 8 मतलब ये कितना हो गया 2^-3। ठीक है, अंदर आ गया और ऊपर तुम लोगों को (5) भी दिया है, 2^-3 और (5) दिया है और यहाँ पे -2^-5। पहले ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2^-15 × 2^-5।
ठीक है। अब क्या देखो वापस बेस सेम है तो पावर एक दूसरे से प्लस हो जाएंगे, तो 2⁻5 प्लस -15 तो कितना हो जाएगा 2⁻20। अब 2⁻20 को अपन कैसे लिख सकते हैं 1/2⁻20। ठीक है, वापस देख लो यहाँ पे रेस टू 5 है। ठीक है, तो देखो 2⁻5 डिवाइड बाई 2⁻8 ये आपस में माइनस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2⁻3⁻5 इंटू 2⁻5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2⁻15 मल्टीप्लाई बाई 2⁻5। दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी एक दूसरे से प्लस, तो -15 प्लस -5 तो 2⁻20 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे ये देखो 1/8 मैंने तुमको क्या बोला था, जब ये 8 क्या 8 को अपन एक्सपोनेंट फॉर्म में दिखा सकते हैं, हाँ दिखा सकते हैं। 8 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो इसको मैंने 8 को लिख दिया 1/2⁻3 मल्टीप्लाई बाय 3⁻³ है। मैं एक बार इसको ऊपर लेके जा रही हूँ, इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा 2⁻³ मल्टीप्लाई बाय 3⁻³ देखो मैंने ऊपर क्यों लेके गई, क्योंकि मेरे को दोनों में -3 मिल जाए। इस बार क्या सेम है, पावर सेम है। जब पावर सेम होता है तो क्या होता है बेस मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर यहाँ पे ऐसे ऊपर आ जाती है, तो ये हो जाएगा 6⁻3। अब इसको वापस उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा 1/6⁻3। इसको तुम लोग इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे, ये तुम्हारा 2⁻3 हो जाता, ये तुम्हारा 1/3⁻³ हो जाता। अब ये दोनों देखो सबकी सब पावर सेम है, यहाँ पे दोनों की पावर सेम है, तो ये क्या हो जाता 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3⁻³ तो ये हो जाता 1/6⁻3। बहुत ज़्यादा इजी। ये वाला पार्ट नहीं समझ आया तुम लोग ये वाला ही नीचे वाला ही करना जो मैंने करवाया। अब लास्ट वाला देखो -3⁻4 इंटू 5/3⁻4 दोनों की पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो -3 इंटू 5/3⁻4 3 कट -5⁻4 क्या आंसर आया -5⁻4। देखो पावर इवन नंबर है और पॉजिटिव है, मतलब ये माइनस हट जाएगा, तुम्हारा आंसर क्या आएगा 5⁻4। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। चलिए ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब आप लोगों को इसका इलस्ट्रेशन 6 और 7 वो मैं ही करवाऊँगी। उसके अलावा एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं वो क्वेश्चंस करना चालू कर दीजिए। ओके।